Hello, hello, boys and girls. Welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between the host Adelaide Strikers and Melbourne Stars at the Adelaide Oval. दोनों टीम्स की बात करें तो शुरुआत बहुत ही खराब रही है। स्टार्स बीइंग स्टार्स दो मैचेस में स्टार्स की तरह ही खेल के दो मैच हार के आ रहे हैं, और एडलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो जीता जिताया मैच सामने वाली टीम को गिफ्ट करके आ रहे हैं। इन द सेकंड लास्ट ओवर ही हार गए थे, लास्ट ओवर तक गया था मैच, बट वो मैच जो कि वो बहुत इजीली जीत सकते थे, जीत चुके थे, बट उन्होंने बोला नहीं, इतनी इजी नहीं, आप ले जाओ मैच। फिर उसके बाद डैनियल सैम्स आए और दे छक्के मैच जीत गए। फिलहाल हम ये मैच खेलने वाले हैं एडिलेड ओवल में, जिसकी हमने काफ़ी बात की इन लास्ट 2-3 सीजन्स की। बहुत ही बढ़िया बैटिंग सरफेस है, पाटा विकेट है एकदम, बहुत रन बनते हैं, छक्कों की बारिश होती है। बाउंड्री साइजेस अगर बात करें तो स्क्वायर बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं, इसलिए आपको स्क्वायर दोनों साइड रन्स बनते हुए काफ़ी दिखते हैं। इनफैक्ट मैट शॉट ने काफ़ी रन्स मारे स्क्वायर लेग साइड में, ऑफ कोर्स। और एक गेम हुआ था वैसे यहाँ पे, एक इंडिया नामक एक टीम है, बिग बैश के बाहर भी मैचेस होते हैं, वो एक टीम खेली थी यहाँ पे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 10 विकेट से हारी थी। सॉरी फॉर रिमाइंडिंग। अब आज के मैच पे आए थे ओवरऑल हेड टू हेड में। फिलहाल स्ट्राइकर्स 8 मैचेस जीती है, स्टार्स 9 जीती है। और ये फिक्सचर है वन ऑफ द रेयर फिक्सचर जो कि स्टार्स ने डोमिनेट किया है, ना सिर्फ ओवरऑल भी बल्कि रिसेंटली भी। अ, भले ही स्टार्स ने लास्ट 2-3 सीजन बहुत खराब खेला है, लास्ट सीजन स्ट्रगल कर रहे थे, बट इनको आके पेला है उन्होंने। ओवरऑल अगर आप लास्ट वैसे 5 मैचेस की बात करें तो स्ट्राइकर्स ने 1 मैच जीता है, स्टार्स ने 4। और वहीं जब एडिलेड ओवल में राइवलरी हुई तो स्ट्राइकर्स ने 7 मैचेस जीतने हैं, स्टार्स ने सिर्फ 3 जीतने हैं, बट उन 3 में से आखिरी 2 मुकाबले जो हैं वो दोनों स्टार्स ने जीते हैं एट एडिलेड ओवल, जो कि हुए थे ऑन द न्यू ईयर्स ईव। हर साल बिग बैश में एक बहुत ही मेमोरेबल गेम होता है, बहुत ही जिसकी हाइप होती है, दैट इज द न्यू ईयर्स ईव एट द एडिलेड ओवल। और ये शुरुआत हुई थी जब ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी थी न्यू ईयर्स ईव पे, और उसके बाद से अभी अगेन एक टीम है इंडिया उसको बहुत मार रहे हैं। तो हमेशा का एक कस्टम रहा है यहाँ पे, और लास्ट 2 सीजन में न्यू ईयर्स ईव पे एडिलेड ओवल में खेल रही थी मेलबर्न स्टार्स। इस बार वो जल्दी खेल रहे हैं और मेलबर्न स्टार्स ने दोनों मुकाबले जीते थे। तो इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, क्योंकि एडिलेड ओवल में एडिलेड बहुत ही अच्छा खेलती है। लास्ट 2-3 सीजन से हिस्ट्री वो बहुत अच्छी रही है उनकी, और उनका एक सेट पैटर्न है जिस तरीके से वो खेलते हैं। और इसकी डिटेल में अगर वेन्यू की बात करें तो स्कोरिंग पैटर्न की लास्ट 2 सीजन में तो 11 मैचेस हुए हैं, 7 चेजिंग साइड यहाँ पे जीती है। और हर बार मैं हर प्रीव्यू में भी बात करता हूँ, एडिलेड ओवल में चेजिंग बहुत बड़ा एडवांटेज है, और चेजिंग बायस यहाँ पे आपको दिखता है। आप आराम से यहाँ पे, भले हुए एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको दिखा रहा है 172, बट इजीली 180-200 वाला विकेट है, फिर उससे ज़्यादा भी है। लास्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का T20 इंटरनेशनल हुआ था, जहाँ दोनों साइड ने 200 रन से ऊपर मारे थे। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट ग्लेन मैक्सवेल ने सेंचुरी मारी थी, मार्कस स्टोइनिस ने 3 विकेट्स लिए थे, कि आगे बात करेंगे। स्कोरिंग पैटर्न में आपको ये देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बड़ा विकेट है और चेजिंग के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब सीधे आगे चलते हैं। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट दिस वेन्यू, फर्स्ट इनिंग्स में आपको देखिए लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म पेस और राइट आर्म पेस। लेफ्ट आर्म पेस क्योंकि अ, अगर आपने फॉलो किया हो बीबीएल तो आपका आइडिया होगा। लेग स्पिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम एडिलेड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि कैमरन बॉयस, लॉयड पॉप जो है आखिरी के कुछ मैचेस के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। बॉलिंग इन टेंडम और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रही थी, जो कि पहले मैच में थोड़ी सी कुटाई हो गई बाद में। बेस्ट बॉलिंग साइड में वेनी सेकंड इनिंग्स अगेन आपको लेग स्पिन दिखेगी, और राइट आर्म पे इसको भी विकेट्स मिले हैं, बट सेकंड इनिंग्स में उतने विकेट्स गिरे नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि चेज हो जाता है। लास्ट टी इंटरनेशनल Feb 24 में हुआ था, मैक्सवेल ने मारे थे 120 नॉट आउट ऑफ 50 वाइड डिलीवरीज बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उस मैच में चेज नहीं हुआ था, हालांकि 200 रन तब भी वेस्ट इंडीज ने बना लिए थे चेज करते हुए। और स्टोइनिस 16 ऑफ 15, बट 3 विकेट लगे गए थे, और इंपॉर्टेंट है भर भर के रन पड़े थे। अब आगे चलते हैं, फॉर्म गाइड आपको दिख रही है, तो अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग डीएम आते हैं मेरे पास में कि ये जो रंग है रंग क्या है, तो ये रंग जो है होली के रंग नहीं है, इन रंगों पे बहुत ज़्यादा घंटे लगाए गए हैं। ग्रीन का मतलब है फॉर्म जो है बहुत मजे ही मजे हो रहे हैं एकदम। ऑरेंज का मतलब है अबव एवरेज है, अच्छी, आप बोल सकते हैं कि बढ़िया चल रहा है जिंदगी में सब कुछ। येलो यानी कि एवरेज है, और लाल यानी कि खतरे का निशान। अब चलते हैं प्लेइंग 11 पे एटलीस्ट स्ट्राइकर्स के लिए आपको चेंज जो होता हुआ दिखेगा, जो मैंने कहा था कि हैरी नेल्सन आपको बस तब तक ही खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं जिसको ग्लव्स पकड़ने आते हो, और वो तब तक ही खेलेंगे जब तक ओलीपॉप नहीं आते, यानी नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे और ओलीपॉप आ गए। तो मैच शॉट ओपनिंग में जेक वेदरल्ड, जो कि सरप्राइजिंग था क्योंकि डार्सी शॉट को खिलाया नहीं उन्होंने, हालांकि फॉर्म भी कुछ खास बढ़िया थी नहीं, बट स्टिल एडिलेड ओवल में आने की अभी भी संभावना है, भले इस मैच में ना आए बट किसी मैच में जरूर। एडिलेड ओवल में बहुत अच्छा खेले थे लास्ट सीजन भी। जेक वेदरल्ड इस वेन्यू पे इनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं किए हैं वैसे। बिग बैश की अगर बात करें सबसे ज्यादा विकेट जेक वेदरल्ड
सबसे ज़्यादा रन से और सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है आगे आएंगे, एक बॉलर उनकी बात करेंगे, उनके हैं क्रिस लिन, ओली पॉप, एलेक्स रॉस, जिमी ओवरटन, जेम्स बैजली, कैमरन बॉयस, हेनरी थॉर्टन, ब्रेंडन डॉगेट और लॉयड पॉप। तो लास्ट 11 में आपको दो बदलाव दिखेंगे, एक्चुअली तीन। ओली पॉप आ गए इन प्लेस ऑफ हैरी नेल्सन, ब्रेंडन डॉगेट आ गए और आपको इन प्लेस ऑफ फेबियन एलन, और कौन आया है, बस ये दो चेंजेस हैं। तो इन दो चेंजेस से इम्पैक्ट काफ़ी होगा। फिलहाल बाकी जो स्क्वाड में डार्सी शॉट है, लियम स्कॉट है और लियम हैस्केट है जो कि रिप्लेसमेंट प्लेयर है। फेज वन की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेंडन डॉगेट आ गए हैं बहुत बढ़िया फॉर्म में, टेस्ट स्क्वाड से रिलीज करके यहाँ पे खेलने आ रहे हैं। पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे थॉर्नटन और शॉट, स्पेशली अगर दोनों लेफ्टी डकेट और रॉजर्स ने ओपन किया तब तो 100% है, एक ने किया तो भी आएंगे। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे लॉयड पॉप, कैमरन बॉयस, शॉट और वेजली। पावर सर्ज में आपको देखेंगे ओवरटन कंफर्म, थॉर्टन डॉगेट में से एक, मोस्ट लाइकली थॉर्टन ही करेंगे। और डेथ में आपको देखेंगे ओवरटन, थॉर्टन और डॉगेट। अगर डॉगेट आ जाते पावर सर्ज में, थॉर्टन आपको करते हुए दिखेंगे और हो सकता है एक ओवर थॉर्टन इस मैच में आए आपको मिडल ओवर्स में बॉलिंग करने जैसे ही मैक्सवेल आते हैं, और होगा भी वो कंफर्म। फिल्म स्टार्स के लिए बात करते हैं, टॉम रॉजर्स, बेन डकेट, सैम हार्पर, ये टॉप 3 होना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि ये करने से स्टार्स के लिए वाली होगी। अब स्टार्स क्या दिमाग लगाती है वो स्टार्स के साथ में है। बट आइडियली उन्हें सैम हार्पर या फिर टॉम रॉजर्स किसी को नीचे डालना होगा, अदरवाइज मैक्सवेल और स्टोइनिस आपको ज़्यादा डिलीवरीज खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो मुझे लगता है या तो टॉम रॉजर्स नीचे जा सकते हैं जो कि अपनी स्टेट साइड के लिए नीचे ही खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, या फिर सैम हार्पर भी नीचे जा सकते हैं जो कि लास्ट ईयर बाद में जब रन्स नहीं बने थे नीचे चले गए थे एज अ विकेट कीपर बैटर। तो फिलहाल के लिए एज्यूम करते हैं कि ये ऑर्डर है, सैम हार्पर एट 3, मार्कस स्टोइनिस एट 4, या फिर ग्लेन मैक्सवेल एट 4, मार्कस स्टोइनिस एट 5। लास्ट ईयर ऑर्डर यही था। मैक्सवेल एक पोजीशन ऊपर खेले थे, हिटन कार्टराइट, ब्यू वेबस्टर, टॉम करन, हैमिश मैकेंजी, पीटर सिडल, एडम मिलने। तो लास्ट 11 से ब्राउडी काउस बाहर गए जो कि एक ही ओवर डाले, अब किसी को भी नहीं पता क्यों, बट वो भी खेल सकते हैं अगर रॉजर्स को ड्रॉप करते हैं तो दो तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है स्टार्स के लिए, और जो सबसे खराब होगा वो पिक कर लेंगे। फेज की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे एडम मिलने, पीटर सिडल और स्टोइनिस। इस 11 में स्टोइनिस बॉलिंग करेंगे जैसे हमने लास्ट मैच में भी बात की थी। इस 11 में अगर ब्राउडी काउच आ गए तो फिर स्टोइनिस ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। मिडल ओवर्स में देखेंगे आपको वेबस्टर, मैकेंजी, स्टोइनिस, मैक्सवेल, वेबस्टर के साथ में भी सेम वही है। पावर सर्ज में आपको दिखेंगे करन, एडम मिलने, स्टोइनिस में से एक। डेथ में आपको दिखेंगे करन, एडम मिलने एंड पीटर सिडल। फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं लास्ट पहले एडली स्ट्राइकर्स के लिए। डॉगेट के आने का मतलब ये है बैजली बॉलिंग करते हुए अब आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, एक दो ओवर अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, रन्स पड़े किसी को, क्योंकि अब आपके पास इनफ बॉलिंग ऑप्शन है, प्रॉपर बॉलर आ चुका है। जो कि लॉयड पॉप जो डेथ में बॉलिंग करते वो वैल्यू कम हो गई है, तो उनकी वैल्यू भी फैंटेसी जो इम्पैक्ट है वो मतलब नेगेटिवली जा रहा है। हैनी थॉर्टन क्योंकि एक पोजीशन जो उनकी फिक्स थी वहां पे कोई आके रिप्लेस करेगा, या तो ओवरटन को, ओवरटन मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे, थॉर्टन या तो पावर प्ले में नहीं करेंगे या पावर सर्ज में नहीं करेंगे, या फिर डेथ में एक ओवर कम होगा तो उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। पोप के आने से ओवरटन की बैटिंग की वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ओली पॉप ऑफ कोर्स अपग्रेड हैं अगर आप हेरी निल्सन से बात करें, और एलेक्स रॉक्स मतलब थोड़ा गेम टाइम जो है जेमी ओवरटन को विद द बैट अब कम मिलेगा, तो थोड़ा बैटिंग वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं अगर इस टीम की बात करें स्टार्स की, मैक्सवेल के आने से वेबस्टर अगर सेम पोजीशन पे खेले तो उनकी बैटिंग वैल्यू भी हिट होगी मैसिवली, कार्टराइट की भी हिट होगी, और टॉम करन की बैटिंग भी हिट होगी अगर सेम पोजीशन पे आते हैं। और वेबस्टर अगर नंबर 3 पे आ गए तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में चलें उससे पहले दुनिया भर के जितने नंबर्स घर से बना के लाएं उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद थॉमस रॉजर्स एट 20 T20 दो इनिंग्स में 38, 30 एंड 8। हिट टू रिकॉर्ड में 44 का एवरेज है, एक 50 जो कि आया है चेस करते हुए, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन विकेट है। लास्ट मैच में भले रन से नहीं आए, यहाँ पे किसी बैटर को ड्रॉप करना बहुत रिस्की है, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर। जेम्स बैजली के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, वन अगेंस्ट हैनरी थॉर्टन, और कोई डिसमिसल आपको दिखेगा नहीं। मैच शॉट जरूर आएंगे पावर प्ले में इनके अगेंस्ट, 12 बॉल में 11 रन है। बेन डगेट वर्सेस स्ट्राइकर्स बोलर्स, मैच शॉट के अगेंस्ट 14 बॉल 21 रन। रिवर्स स्वीप करते हुए इन्हें रन भी मारे हैं, रिवर्स स्वीप करते हुए इनके अगेंस्ट आउट भी हुए थे, बोल्ड हुए थे एट आई थिंक गैबा और एडलेड में, रिवर्स स्वीप करते मस्त शॉट भी मारा था उन्होंने। और इससे पहले ये ऑफ कोर्स हीट के लिए खेल चुके हैं। रिकॉर्ड विनिंग T20 78 और 47, और हेड टू हेड में फिलहाल 51 का एवरेज। और फॉर्म गाइड अगर आपने देखा हो तो ठीक ठाक टच में थे, तो ज़रूर आप स्ट्रेट अवे 11 में मतलब आपकी फैंटेसी टीम में आ जाने चाहिए। 78 और 47, हेड टू हेड में 24 ऑफ 18। सैम हार्पर एट 20 T20 6 इनिंग्स में 29 का एवरेज, हेड टू हेड में 22, और लास्ट मैच में समी भाई मार गए ना, बहुत बढ़िया।
मतलब जो पूरे टूर्नामेंट में 2 या 3 इनिंग खेली थी उनमें से एक है। वैसे स्ट्राइकर्स बोलर्स मैचेस आपको देखेंगे, जेम्स बैसली के अगेंस्ट दो, मैट शॉट के अगेंस्ट एक डिसमिसल, और ब्रेंडन डॉग अगेंस्ट 26 बॉल 32। फिर आपको देखेंगे मार्कस स्टोइनिस रिमेनिंग T20 30 रन का एवरेज, 4 विकेट्स। और ये जो आपको 250 दिख रही है लास्ट 2 मैचेस में यही है अगेंस्ट द सेम पोजीशन, और दोनों बार वो प्लेयर द मैच थे, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। आगे मत बढ़ा देना, और अगर बढ़ा भी ले तो फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू बिल्कुल नहीं मिस करना है। मसाले लेके आऊंगा बढ़िया। मार्कस स्टोइनिस हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 37 का एवरेज, 4 विकेट्स भी हैं, 450 मार चुके हैं। वहीं मैचेस की बात करें, सिर्फ एक डिसमिसल है, 244 रन अगेंस्ट दी स्क्वाड बोलर्स, और मस्त मारा है सबको। इनफैक्ट हेनरी थॉर्टन के स्ट्राइक रेट है 8 बॉल में 34, स्ट्राइक रेट ऑफ 425। हिटिंग आर्ट रेट रेवेन्यू T20 20 का एवरेज, और हेड टू हेड में 26 का, हाई स्कोर ऑफ 49 नॉट आउट। और जैसे हमने वो इंजरी की बात की थी, आ गए हैं, सही सलामत है, बढ़िया है एकदम। हेनरी थॉर्टन एक डिसमिसल, और ब्रेंडन डॉगेट के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। लॉयड पॉप को काफ़ी अच्छा खेला है, 20 बॉल 34। और डैनियल सैम्स भी अच्छे खेले थे लास्ट मैच में। व्यूअर्स रेड वेन इन T20 50 का एवरेज हो चुका है फिलहाल, एक 50 उन्होंने मारी थी। बैट फर्स्ट, एक बैट सेकंड, और एक विकेट भी है। लास्ट मैच में बॉलिंग भी किए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 57 का एवरेज है फिलहाल, 2 50s, और एक विकेट भी है 10 ओवर में। वहीं मैचेस की बात करें तो 1 जेम्स बैसली, 1 ब्रेंडन डॉगेट, 1 हेनरी थॉर्टन, 1 लॉयड पॉप। और जैसा मैंने कहा था, स्पिन बहुत बहुत खराब खेलते हैं, तो जिस पोजीशन पे आएंगे कैमरन बॉयस, लॉयड पॉप, ईजी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो वो जो बैटिंग पोटेंशियल है इस मैच में काफी कम हो जाता है उस पोजीशन पे आके। टॉम करन 91 और 5 विकेट भी हैं 7.4 ओवर्स में, जो कि एक्चुअली बाकी बॉलर्स के अकॉर्डिंग बढ़िया नंबर्स हैं। हेनरी थॉर्टन के नंबर्स एडिलेड ओवल में बहुत अच्छे हैं, टॉम करन के भी डिसेंट रहे। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 6 विकेट्स हैं। और जैसा मैंने कहा था, बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है इनके लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा देख के। और लास्ट मैच में विकेट मिला नहीं। जिमी वुडन के अगेंस्ट 12 बॉल 21, बैटिंग ऑफ कोर्स मैसिवली इंप्रूव हुई है। पीटर सिटल एट वेन्यू T20, इनसे ज्यादा विकेट्स किसी भी बॉलर ने बिग बैश में इस वेन्यू पे नहीं लिए हैं। पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेला करते थे, PBL लेजेंड रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए, बहुत बहुत विकेट्स लिए हैं। आई थिंक कुछ 54 55 विकेट, 54 विकेट्स तो इसी मेन्यू पे उनके सेकंड मोस्ट हैं। फिर उसके बाद राशिद खान के, और बहुत विकेट्स लिए हैं, पावर सर्ज में आते थे, डेथ में आते थे, बोल्ड किए हैं इतने तो उन्होंने। और जो पीटर सिटल जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, तब से अगर आप फॉलो करते हैं, देखा है उन्हें, बहुत डेडली ऑकर थी उनकी। बट ऑब्वियसली अपने करियर के बेस्ट पे नहीं है अभी। और अगर आप आखिरी 5, भले इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, अभी भी अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे 13.9 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आखिरी 5 जो T20 खेले उन्होंने इस वेन्यू पर बिग बैश के अंदर, 5 में से 4 में विकेट लेस गए, एक मैच में 2 विकेट आए थे बस। बट एक्चुअली पहले मैच में बढ़िया बॉलिंग की है। एडम मिलर रिकॉर्ड वेन्यू T20 11 ओवर्स में एक विकेट, 74 रन खाए उन्होंने फिलहाल, और हेड टू हेड में 7 ओवर्स 37 फॉर 1। ब्राउडी काउच वेन्यू में 4 ओवर्स 25, जो कि इस वेन्यू के अकॉर्डिंग अच्छा है, और हेड टू हेड में 7 ओवर्स 56 फॉर 1। लास्ट मैच में एक ही ओवर दिया। अब ये मत पूछना क्यों, क्यों मुझे भी नहीं पता। उसका आंसर एक ही है, स्टार्स बीइंग स्टार्स। मैक्सवेल रिकॉर्ड वेन्यू T20 41 का एवरेज है, और 5 विकेट जो पिक किए हैं। रिसेंटली हमने बात की T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 120 नॉट आउट किए थे ऑफ 55 डिलीवरीज। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 28 का एवरेज, और 7 विकेट्स में है 3+4। और इन 7 विकेट्स में मैट शॉट का भी है एक, जो कि अभी आगे मैच में बात करेंगे हम। और वर्सेस स्ट्राइकर्स बोलर्स, कैमरन वॉइस के अगेंस्ट डिसमिसल, बट स्ट्राइक रेट 157 का एवरेज, 39 का है, सबको रन मारे। एक बॉलर हैनी थॉर्टन, ये एक्चुअली जिस दिन खेले थे उस दिन भी हमने बात की थी। 4 लोग हैं तो 4 में से पता नहीं याद कितने को होगा, कि वो उनके अगेंस्ट एक थ्रेट जरूर रहेंगे। हैंनरी थॉर्टन जो लाइन डालते हैं, अच्छी खासी हार्ड लेंथ हिट करते हैं, अच्छे पेस पे डालते हैं, और वो लाइन मैक्सवेल को जरूर परेशान करती है। वेरी सिमिलर टू हैरिस सरोफ का अगर डिसमिसल अगर आप देखेंगे, जो कि ODI में हुआ था, आई थिंक MCG में ही था, जहां पहली बॉल पे आउट हुए थे वो। और हेनरी थॉर्टन, ये वाला जो डिसमिसल है वो तब आया था जब मैक्सवेल ओपन किए थे, और हेनरी थॉर्टन ने फुल डाली थी बॉल, फुल, फास्ट, बोल्ड। चला भी देता हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं एंडलेस स्ट्राइकर्स मैच शॉट एंड वेन्यू T20 38 का एवरेज, 8 विकेट पिक किए हैं, इस वेन्यू पे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। इनसे ज्यादा रन सिर्फ अभी जेक वेदरल के हैं इन BBL एट दिस वेन्यू, और वो भी इस सीजन में जरूर तोड़ देंगे मैच शॉट। बट कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट है, और ये इस वेन्यू पे सक्सेसफुल इसलिए रहे, एक तो उनके सबसे ज्यादा रन भी यहीं पे, सबसे ज्यादा मैचेस भी हैं, बट बहुत बढ़िया बेहतरीन एवरेज भी रहा है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी है। और आप जब मैच देखेंगे तो एक चीज नोटिस करना, स्क्वायर बाउंड्रीज पे बहुत रन मारते हैं, और इस वेन्यू पे बहुत बहुत रन किए हैं स्क्वायर लेग एरिया में। मैच शॉट हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका
बेस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे वो एडिलेड ओवल है, बट सबसे खराब एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट है वो मेलबर्न स्टार्स है। 18 का एवरेज है फिलहाल हेड टू हेड में। सिर्फ एक 50 आई, 56 का स्कोर जो है, और सिर्फ एक विकेट है। और मैचेस की बात करें तो मैक्सवेल ने आउट किया एक बार टॉम करन ने आउट किया, और मिलेंगे 10 बॉल 18। फिर जेक वेदरल एट 20 T20 28 का एवरेज है, और जैसा मैंने बात की, इन 7 रन किसी ने नहीं किए। 1114 बहुत क्लोज हैं फिलहाल मैच शॉट। और हेड टू हेड में बात करें तो 13 का एवरेज है मात्र। और लास्ट मैच में भाई, ये लास्ट 2 सीजन से कुछ तो हो रहा है इनको। लास्ट सीजन भी जो आखिरी कुछ मैचेस खेले थे, बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और बहुत जबरदस्त टच में थे। आई थिंक लास्ट मैच में भी बहुत बढ़िया लगे। वैसे स्टार्स बोलर्स 1 डिसमिसल अगेंस्ट टॉम करन, 1 अगेंस्ट मैक्सवेल। 25 बॉल 12 रन, एक डिसमिसल। और मैक्सवेल पता नहीं है बॉलिंग करेंगे या नहीं। जितना उन्होंने बोला था जब लास्ट कमेंट्री पे, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि मैं अगला मैच खेलूंगा स्क्वाड रिलीज होने से पहले ही। और बोला कि मैं बहुत फिट मतलब फील कर रहा हूँ और बेस्ट, मतलब इतने टाइम के अंदर। अब बॉलिंग करेंगे या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बट आइडियली करने चाहिए। फिर आपको देखेंगे क्रिसलिन, और क्रिसलिन को भी आउट किया है वैसे मैक्सवेल ने। इस वेन्यू पे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं क्रिसलिन। 35 का एवरेज है। लास्ट अगर 10 पारियां देखेंगे तो हम इसकी लास्ट में बात भी करेंगे। बहुत रन किए, हेड टू हेड में भी 39 का एवरेज है। स्टीम के अगेंस्ट भी रन किए हैं। और मैचअप आपको देखेंगे मैक्सवेल के अगेंस्ट 9 का एवरेज है। 3 डिसमिसल हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट 128, बाकी कुछ कोई थ्रेट है नहीं। स्टोनिस के अगेंस्ट 16 बॉल 42, 262 का स्ट्राइक रेट। टॉम करन 25 बॉल 53। और क्रिसलिन वैसे भी पेस बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, बट ऑफ कोर्स क्रिसलिन, बीबीएल और आपको शॉन टेट वाली डिलीवरी बार बार याद आएगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना। ओली पॉप वर्सेस स्टार्स बोलर्स इन T20। जी, ओली पॉप को क्यों पहना रखे हैं वाइट कपड़े, पता नहीं। ओली पॉप अभी भी क्या है, वो टेस्ट मैच वाले मोड में ही है। होपफुली बैटिंग वैसी ना करे, बट पहना देंगे अगले मैच में, रंग चढ़ा देंगे। एनएम में एक डिसमिसल है फिलहाल, जो एक ही आपको डिसमिसल लिखे हैं शॉर्ट बॉलर के अगेंस्ट। एलेक्स रॉस 28 का एवरेज इस वेन्यू पे, 250 बैट फर्स्ट करते हुए। और हेड टू हेड में भी 431, बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं साइड के अगेंस्ट। 450 मार चुके हैं, बट ऑब्वियसली पोजीशन जो है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है अब। जब ये रन्स करते थे मोस्टली नंबर 4 पे आते थे, और बढ़िया रन्स करते थे वहां से। पीटर स्ट्रेल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, बाकी और कुछ है नहीं। टॉम करन के अगेंस्ट एक है। फिर जेमी ओवटन एट 20 T20 5 विकेट्स हैं, 5 के 5 बॉलिंग फर्स्ट हैं। आज तक जेमी ओवटन सिर्फ 2 ही मैचेस में विकेट लेस गए हैं इन बीबीएल, और उसमें से एक मैच इस साइड के अगेंस्ट ही था, और वो दोनों मैच इसी वेन्यू पे। जेमी ओवटन हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 4 ओवर्स 42 फॉर नन। जो लास्ट टाइम जब खेले थे वो अगेन न्यूज़ी वाला मैच था, विकेट लेस गए थे। मैचेस में 2 अगेंस्ट एडम मिले, 9 डिलीवरीज के अंदर। फिर ब्राजील देखेंगे आपको, जो लास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म में थे, बट लास्ट मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की और रन किए। कुछ थोड़ा बहुत खराब बॉलिंग भी थी, बट अच्छी बैटिंग भी थी ऑफकोर्स। हेड टू हेड में फिलहाल 5 विकेट्स हैं, 3+2, तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड में तो अच्छी रही है, वेन्यू पे भी डिसेंट रही है, बट बॉलिंग रोल इस मैच में अब कम हो जाएगा। कैमेगो इस 20 T20 14 विकेट्स हैं, 8+6, और हेड टू हेड में 3+10। बढ़िया नंबर्स रहे हैं साइड के अगेंस्ट भी, और इस वेन्यू पे भी, कंसिडरिंग कि इतने विकेट्स यहाँ पे गिरे नहीं हैं इन द लास्ट फ्यू सीजन्स, और रन बॉलर्स को बहुत पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों लेग स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन द लेटर ऑफ। एंड थॉट ऑन 20 T20 बढ़िया नंबर्स रहे हैं इनके। 16 विकेट्स हैं, 8+8 बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट रही है। हेड टू हेड में भी 6 विकेट्स हैं, 2+4। और इस टीम में आपको वो प्लेयर्स मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा पेस के साथ, उस लाइन के साथ, लेंथ के साथ जरूर स्ट्रगल करते हैं। बैन डॉगेट एट 20 T20 4 विकेट हैं 22 ओवर्स में, और हेड टू हेड में भी कुछ खास इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, बट फॉर्म उनके साथ में है, और इसी वजह से वो सिलेक्ट हुए थे। ऑफ कोर्स रेड बॉल ज़्यादा खेलते हैं और वो मोर सूटेड हैं उसके। मैंने सैम कॉन्ट्रस के लिए भी बोला था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइड बॉल खेल नहीं सकते। ऑफ कोर्स उनका जो बेस्ट फॉर्मेट है वो है, बट एक बैटर के लिए, बॉलर के लिए कंप्लीटली डिफरेंट है। बैटर के लिए वो स्विच करना इजी है, बॉलर के लिए, क्योंकि अगर कोई रेड बॉल बॉलर है उसको वो लेंथ स्विच करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच में वो रेड बॉल से बॉलिंग करना और T20 फॉर्मेट में वाइट बॉल से बहुत बहुत डिफरेंस है। बैटर के लिए आई फील थोड़ा सा इजी होता है। पॉप लोइड पॉप की बात करें तो रिकॉर्ड मैंने T20 6 विकेट्स हैं, और हेड टू में फिलहाल 6 ओवर्स में 62। भले ही लास्ट मैच में बहुत रन्स पड़े, 31 रन खाए सेकंड लास्ट ओवर में, वो मैच चले गया, बट मुझे लगता है कि लास्ट जो कॉम्बिनेशन था विदाउट डॉगेट, ज़रूर लॉइड पॉप आएंगे एक मैच में और मैच जिता के जाएंगे। डार्सी शॉट इनकेस अगर खेलते हैं, इनके नंबर्स भी डाल दिए और मैचेस भी डाल दिए हैं, तो आप आके देख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं फंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो क्रिस लिन के लास्ट 10 इनिंग्स एडलेड ओवल, जैसे हमने बात की कि लास्ट कुछ सीजन में यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, और जैसे ही स्विच किया है फ्रॉम
हीट टू एडिलेड वो रन जो है बहुत कंसिस्टेंटली आए हैं। आखिरी अगर 10 इनिंग की बात करें, 37, 50 नॉट आउट, 83 नॉट आउट, 14, 22, 69 नॉट आउट, 64, 21, 28, 41। तो हर मैच में आपको स्टार्ट मिलती हुई दिखी है क्रिसलिन को, और अच्छे खासे यहाँ पे रन किए हैं इन द लास्ट 10 इनिंग्स। नेक्स्ट इज स्टोइनिस, और स्टोइनिस वाला ही एक्चुअली मैंने ट्वीट भी किया था, और ये मैच से पहले भी हमने बात की थी लास्ट सीजन, अगर किसी को याद हो। न्यू एजी पे की फैंटेसी की फालतू की इनसाइड है, कुछ भी इनसाइड बोली थी मैंने कि कोई लेना देना है नहीं, बट इंटरेस्टिंग है तो डाल दी थी कि स्टोइनिस जो था, लास्ट से लास्ट सीजन की शुरुआत भी ऐसी हुई थी, बहुत खराब हुई थी। फिर न्यू एजी पे एडलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट एडलेड ओवल में खेले, उन्होंने रन्स मारे, प्लेयर ऑफ द मैच बने। नेक्स्ट सीजन जो यानी कि लास्ट सीजन था 2023, वहां पर भी सेम हुआ, बहुत ही खराब शुरुआत थी। फिर उसके बाद में एडिलेड ओवल में खेले अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स एट द न्यू ईयर्स ईव, सेम रिजल्ट, फिर रन मारे, फिर प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस था। आखिरी दो इनिंग की बात करें, 55 ऑफ 19 एंड 74 ऑफ 35, दोनों मैचेस प्लेयर ऑफ द मैच एट द एडिलेड ओवल। बस डिफरेंस इतना है कि इस बार न्यू ईयर्स ईव नहीं है। जिमी ओटन इन बीबीएल बाई इनिंग्स अगर आप बात करें तो अभी तक सिर्फ दो मैचेस में विकेट लेस गए हैं। 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0, 2, 0, 3, 2, 3, 2, तो बहुत ही कंसिस्टेंटली बीबीएल में विकेट्स पिके हैं, इंक्लूडिंग लास्ट गेम। दो मैचेस में विकेट लेस गए हैं, दोनों वेन्यू जो थे, दोनों मैचेस सेम वेन्यू पे थे एडिलेड ओवल में, और एक मैच तो इसी साइड के अगेंस्ट था लास्ट सीजन। मैट शॉट उनके सबसे कम रन्स और सबसे खराब एवरेज इन बीबीएल बाय क्लब, वो है इसी साइड के अगेंस्ट ही, मेलबर्न स्टार्स के against सबसे कम रन है अभी तक उनके, और सबसे खराब एवरेज 18 का, 1.50 आई है, सिर्फ एक तक भी है। बट एट द सेम टाइम उनके सबसे ज्यादा रन भी किसी वेन्यू पे एडिलेड ओवल ही है, बेस्ट एवरेज भी है इस वेन्यू पे, बहुत रन किए हैं। तो ऑब्वियसली ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्रॉप कर दो, गलती से भी ये स्टार्ट डालने का मतलब ये नहीं है, बट ऑब्वियसली सबसे खराब है तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो देखने का क्या मतलब। कैप्टन न्यूज पे चलते हैं, तो सबसे नंबर वन होंगे मार्कस स्टोइनिस, होपिंग कि इस कॉम्बिनेशन में वो बॉलिंग भी करें विद द बैट, बहुत बेहतरीन टच में लगे हैं, बहुत ही बेहतरीन विकेट है, और इस साइड के अगेंस्ट तो ऑलरेडी दो मैचेस में, लास्ट दो मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। नंबर टू इज मैट शॉट, अगर वो चेज कर रहे हैं, बॉलिंग वैल्यू आई फील अभी भी थोड़ी है, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर, दो लेफ्ट हैंडर्स हुए, तो बैक टू बैक दो ओवर्स पावर प्ले में कर जाएंगे। दो तो नहीं, मतलब पहला ओवर तो मोस्टली डालेंगे, हो सकता है दूसरा ओवर भी डाल जाएं, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में भी आ जाएं अगर जरूरत पड़ी तो। और चेस करते हुए बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे एडिलेड ओवल में। नंबर थ्री ग्लेन मैक्सवेल, बॉलिंग कर जाते हैं तो बोनस है, अच्छे चांस है कि शायद कर जाएं। थोड़ा सा रिस्क है कि इंजरी के बाद से पहले मैच में आ रहा है, इंजरी के पहले भी उतने रन कुछ नहीं गए ताबड़तोड़, बट विकेट बहुत बढ़िया है। आखिरी बारी जो यहाँ पे खेली थी, 120 नॉट आउट ऑफ 55 डिलीवरीज। नेक्स्ट इज जेमी ओटन, अगर वो चेज कर रहे हैं, बैटिंग वैल्यू पर जरूर फर्क पड़ा है ओली पॉप के आने की वजह से, क्योंकि उतना गेम टाइम शायद ना मिले, या हो सकता है कि उतनी बॉल ही खेलने को ना मिले उन्हें। बट पावर सर्ज में अभी भी बॉलिंग करेंगे, डेथ में अभी भी बॉलिंग करेंगे, और उसके बाद होपफुली शायद कुछ रन कर जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चार सबसे सेफ ऑप्शन है अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, आवाज ओविजन की बेस्ट टीम बनाते हैं। तो विकेट सेक्शन में आपके पास में एलेक्स कैरी, जो क्लार्क, ओली पॉप, सैम हार्पर, हैरी निल्सन गए घर। एलेक्स कैरी एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, वहाँ बिजी हैं। जो क्लार्क भी अपने घर गए हैं। सैम हार्पर, ओली पॉप, दो आपको विकेट खेलते हुए मिलेंगे। ओली पॉप स्ट्रेट ऑप्शन है, नंबर 4 पे आइडियली आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, ग्लव्स भी यही लेंगे, और डिसेंट टच में भी हैं, और आई थिंक बेटर ऑप्शन है ओवर सैम हार्पर। बट सैम हार्पर एट नंबर 3, कीपिंग गुड बैटिंग सरफेस, बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, बट मेरे पास जगह नहीं है। बैटिंग सीन पे चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड, ले लेना आपकी इच्छा हो तो, ऑब्वियसली खेलेंगे नहीं। बेन टिकट वैसे तो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, बट बुरी बात यह है कि अगले मैच के लिए फिट है अभी भी। बेन टिकट आपको खेलते हुए दिखेंगे, और ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और बेहतरीन ऑप्शन है, मस्ट हैव है, क्रिसलिन है, जेक वेदरल्ड है, ये तीन मेरे पास में स्ट्रेट ऑप्शन है। क्योंकि बहुत ही बढ़िया विकेट है, टॉप ऑर्डर बैटर पे आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। आप चाहें तो यहाँ पे एक बैटर की जगह यहाँ पे सैम हार्पर ले सकते हैं, अगर वो अभी भी नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, कीपिंग करते हैं तो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली वैल्यू है। उसके अलावा आपके पास कार्टराइट का ऑप्शन है, जो मेरी टीम में नहीं फिट होंगे। फ्रेजर रॉजर्स का ऑप्शन है, ओपन करते हैं तो अभी भी आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर को, जन्नत है बैटिंग के लिए सरफेस, बट मेरी टीम में फिलहाल नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉट, ग्लेन मैक्सवेल, टॉम करन। तो फिलहाल के लिए जो मैंने ड्रॉप किए दैट इज ब्यू वेस्टर, अगर वो वहीं बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रोल है। एक दो ओवर का रिस्क जरूर है जितने वो बॉलिंग करने आते हैं, बट इस विकेट पे वो शायद लिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरी बीस टीम का पार्ट नहीं है, बट अगर वेबस्टर खेले एट नंबर 3 तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा, फिर किसी और को करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर, फीमेल इंजर्ड हो गए बाय द वे, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, और अभी आगे पीबीएल में खेलते हुए दिखे बैजली, जिनका रोल मुझे लगता है कि अब बॉलिंग रोल काफी कम हो चुका है, और बैटिंग नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए तो पिक करूंगा नहीं मैं।
बॉलिंग सेक्शन में एलन मिलर, हेनरी थॉर्टन और जेमी ओटन, ये तीन मेरे पास बॉलर्स हैं। क्या इनकी जगह कोई और मेरी टीम में आ सकता है? पीटर सेटल एक ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इनसे ज़्यादा विकेट किसी ने भी नहीं लिए हैं, बट मेरी टीम में फिट नहीं होंगे। वैल्यू अभी भी थोड़ी बहुत है कि शायद बॉलिंग फर्स्ट में डेथ में बॉलिंग कर जाए। पावर सर्ज में ओवर दिया था पहले मैच मैंने। इसके अलावा कैमरन बॉयस, लॉयड पोप, दोनों लेग स्पिनर्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं लेटर ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट सीजन इस वेन्यू पे, जहाँ पे बाकी टीम्स काफ़ी स्ट्रगल की थी। दोनों लेग स्पिनर्स वाली स्ट्रैटेजी एडिलेड के लिए काफ़ी काम आई थी, बट फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है और फाइनल टीम में भी नहीं मिलेंगे। बट आप चाहें तो ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं, जस्ट लाइक एवरी द फैंटेसी यूट्यूबर जो बोल देते हैं लास्ट में। इसके अलावा मेरी टीम में और कोई और नहीं मिलेगा, तो फिलहाल के लिए ये है मेरा कॉम्बिनेशन, जिसमें मेरे कैप्टन अच्छे ऑप्शन में मार्कस टर्नर जरूर दिखेंगे। मैट शॉट हो सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं, इवन जेमी वोटन हो सकता है। इन चार के अलावा कोई पांचवा होगा नहीं। और इसमें टीम में से मोस्ट लाइकली जो होगा एक ही चेंज होगा, जो मुझे भी नहीं पता अभी कौन सा होगा। तो फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे आए मेरे नंबर्स बढ़ जाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर से। मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ कितने लोग आए कितने लोग गए। बट क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, फाइनल टीम होते होते बहुत बदलाव हो जाएंगे। या फिर कुछ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है चेंजेस होने की वजह से, जो कि आपकी फैंटेसी टीम में इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जैसे मैं लास्ट 2-3 मैचेस से जो इंपॉर्टेंट हुआ अपडेट किया है। आज के लिए इतने ही। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी बस और कुछ तो दिन के लिए वीडियो आएगा, फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए विश्राम, फिर हम मिलेंगे वापस थोड़े टाइम बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके बाय। फटाफट कट। और ये गलती से भी मत समझ लेना कि ये जो कलर है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, मैं मेलबर्न स्टार्स के लिए नहीं पहन के आया। ओके बाय।